बहुत बहुत मुबारक हो मीनाहिल, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। पूरा ऑफिस आज तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की चर्चे कर रहा है। सबा ने अपनी कुर्सी घुमाकर मीनाहिल की तरफ देखते हुए कहा। मीनाहिल जो अभी अपनी फाइलें समेट रही थी मुस्कुराई और सर हिलाया। शुक्रिया सबा, बस मेहनत रंग ले आई। सच कहूँ तो मुझे खुद यकीन आ रहा था कि ये मुआहदा इतनी आसानी से फाइनल हो जाएगा। होना ही था। एक और साथी जोहेब ने अपनी जगह से आवाज़ दी। तुम जिस लगन से काम करती हो हमें तो पहले ही पता था कि इस बार प्रमोशन तुम्हारी ही है। मीनाहिल ने एक हल्का सा कहका लगाया और अपनी मेज़ पे रखे कंप्यूटर को बंद किया। उसकी नज़रें हॉल के दूसरे कोने में बैठे ज़यान पे पड़ी, जो अपनी स्क्रीन में घुसा हुआ था और जैसे सारी हंगामा खेजी से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। मीनाहिल ने अपनी कुर्सी खींची, हैंडबैग उठाया और ज़यान की मेज़ की तरफ चल दी। ज़यान, उसने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा। ज़यान ने चूम कर सर उठाया। उसकी आंखों में थकन थी, लेकिन जैसे ही उसने मीनाहिल को देखा उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट आ गई। जी मीनाहिल बोलो। मैं बस जाने लगी हूँ। तुमने कहा था कि प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है, तो क्या अभी करनी है या कल सुबह आकर देख ले? ज़यान ने अपनी घड़ी देखी, फिर मीनाहिल की तरफ देखा। नहीं, अभी रहने दो। अब मेरा जहन काम नहीं कर रहा। तुम जाओ, थक गई होगी। कल बात करते हैं। मीनाहिल ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मीनाहिल को अजीब लगा, लेकिन उसने उसे थकन पर माहौल कर दिया। ठीक है, जैसे तुम कहो। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़यान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गया। मीनाहिल दफ्तर से बाहर निकल आई। बाहर कार पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उसे एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। वो और ज़यान पिछले 3 साल से एक साथ काम कर रही थी। उसकी दोस्ती ऑफिस के बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वो एक दूसरे की मदद करती थी, लंच साथ करती थी और कई बार ऑफिस के कामों के अलावा भी एक दूसरे से मशवरा कर लेती थी। लेकिन आज ज़यान का लहजा उसे कुछ मुख्तलिफ लगा। क्या उसे वाकई अपनी कामयाबी पर खुशी नहीं हुई? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। वो तो खुद इतना मेहनती है। शायद आज वो वाकई थका हुआ हो। अगले दिन जब मीनाहिल दफ्तर पहुंची तो माहौल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जैसे ही वो अपनी मेज़ पर बैठी, बॉस का पीए उसके पास आया। मीनाहिल, बॉस आपको बुला रहे हैं। मीनाहिल ने इस्पात में सर हिलाया और फाइल लेकर बॉस की कैबिन की तरफ चल दी। कैबिन के अंदर बॉस मिस्टर नोमान अपनी कुर्सी पर बैठे कॉफ़ी पी रही थी। मीनाहिल को देखकर उन्होंने हाथ से इशारा किया। आओ मीनाहिल, बैठो। जी सर, आपने बुलाया? मीनाहिल, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बुला रहा। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट ने कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है और जैसा कि हमने सोचा था, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वो जिम्मेदारी दी जाए जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें इस नए प्रोजेक्ट का टीम लीडर बनाने का सोचा हूँ, जिसमें तुम्हें ज़यान और सबा को लीड करना होगा। मीनाहिल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जब वो कैबिन से बाहर निकली तो उसके कदम हवा में थी। वो सीधी ज़यान की मेज़ पर गई जो कुछ लिख रहा था। ज़यान, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। ज़यान ने सर उठाया। हाँ, क्या हुआ? मुझे टीम लीडर बना दिया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम भी मेरी टीम का हिस्सा होगे। हम एक साथ काम करेंगे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। मीनाहिल ने सोचा था कि ज़यान बहुत खुश होगा, शायद वो उसे मुबारकबाद देगा या कोई मजाक करेगा, लेकिन ज़यान का चेहरा सपाट हो गया। उसने कलम हाथ से रखा और कुर्सी पर पीछे टेक लगा ली। ओह, तो तुम अब मेरी बॉस बन गई हो। उसके लहजे में एक अजीब सा तंज था। मीनाहिल हंस दी। उसने उस मजाक समझा। अरे नहीं ज़यान, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? हम सब साथी हैं, बस एक टीम बनानी थी तो बॉस ने मेरा नाम दे दिया। तुम तो जानते हो, हम हमेशा एक दूसरे के मशवरे से काम करते हैं। ज़यान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर की। अच्छा, ठीक है, मुबारक हो, उसने बहुत ही सर्द महरी से कहा और दोबारा अपनी फाइल खोल ली। मीनाहिल को अब वाकई ही झटका लगा। ये रद्दअमल उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। वो वहाँ खड़ी रही, कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ज़यान उससे नज़रें चुराए हुए था। उसने खामोशी से वहाँ से पलट कर अपनी मेज़ की तरफ कदम बढ़ाए। सारा दिन ऑफिस में काम की ज्यादती रही, लेकिन मीनाहिल का ध्यान बार बार ज़यान की तरफ जा रहा था। वो मामूल के बरक्स बिल्कुल खामोश था। उसने लंच के लिए भी उसे नहीं पूछा। जब वो लोग दोपहर को कैंटीन गए तो ज़यान अकेला ही अपनी कॉफ़ी लेकर कोने में बैठ गया। मीनाहिल सबा के साथ बैठी रही, लेकिन उसका दिल ज़यान के रवैये पर परेशान था। शाम को जब ऑफिस ख़त्म होने वाला था, मीनाहिल ने हिम्मत की और ज़यान के पास गई। ज़यान, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? ज़यान ने कंप्यूटर बंद किया, अपनी प्रोजेक्ट उठाई और मीनाहिल की तरफ देखा। अगर तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हो तो मैं अभी बहुत ही थका हुआ हूँ, कल देख लेंगे, ठीक है? उसने मीनाहिल के जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपना बैग उठाया और तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकल गया।
मीनाहिल अपनी जगह पे खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके और ज़यान के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या उसके पीछे कोई और बात है? अगले दिन घर पे मीनाहिल अपनी माँ के साथ चाय पी रही थी। उसकी माँ ने उसे खामोश देखकर पूछा, क्या बात है मीनाहिल, आज तुम बहुत ही ज़्यादा खामोश हो, क्या ऑफिस में कोई मसला है? मीनाहिल ने कप रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा एक कोलीग है ज़यान, हम पिछले 3 साल से साथ काम कर रहे हैं। वो हमेशा से बहुत ही सपोर्टिव रहा है, लेकिन जब से मुझे ये प्रमोशन मिली है उसका रवैया बिल्कुल बदल गया है। वो जैसे मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी माँ मुस्कुराई और चाय का घूंट भरा। बेटा, इंसान की फितरत अजीब होती है। कभी कभी हम अपने सामने वाली की तरक्की को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक कसक रह जाती है कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया। ख़ास तौर पर मर्दों में यह अना का मसला होता है। तुम बस अपना काम ईमानदारी से करती रहो, उसे वक्त तो शायद वो खुद समझ जाएगा। मीनाहिल ने इस बात में सही लाया, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। क्या वाकई ही ज़यान जैसा समझदार इंसान भी इस छोटी सी बात पे अना का शिकार हो सकता है? अगले दिन ऑफिस में ज़यान का रवैया पहले से भी ज़्यादा सर्द था। वो मीनाहिल से सिर्फ काम की बात करता, और वो भी बहुत ही मुख्तसर। जब मीनाहिल ने टीम मीटिंग बुलाई तो ज़यान सबसे आखिर में आया और दूर कोने में जाकर बैठ गया। मीटिंग के दौरान जब भी मीनाहिल ने कोई तजवीज़ रखी, ज़यान ने उसे किसी न किसी तरह टालने या उसमें खामी निकालने की कोशिश की। मीनाहिल, मुझे नहीं लगता कि ये तरीक़ाकार ठीक है। हम पिछले प्रोजेक्ट्स में जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वही बेहतर था। नए तजुर्बात इस वक्त रिस्क बन सकते हैं, ज़यान ने पूरी टीम के सामने कहा। मीनाहिल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ज़यान, हम पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है ताकि हम टारगेट जल्दी अचीव कर सके। लेकिन इस तरह हम अपनी पुरानी साख को भी खतरे में डाल रहे हैं, ज़यान ने दोबारा टोका। मीटिंग में बैठे बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। मीनाहिल को महसूस हुआ कि ज़यान उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा, ठीक है, हम इस पर दोबारा सोच लेंगे, आज के लिए इतना ही। मीटिंग खत्म हुई तो सब चले गए, सिर्फ ज़यान वहाँ रुका हुआ था। मीनाहिल ने फाइल बंद की और उसके पास गई। ज़यान, क्या मसला है तुम्हारा? अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम मुझे अलग से बता सकते थे। सबके सामने मुझे गलत साबित करने की क्या ज़रूरत थी? ज़यान खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज़ के बटन दुरुस्त किए और मीनाहिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, सच्चाई बताना कब से गलत हो गया मीनाहिल? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी अपनी कामयाबी इतनी सर पे सवार हो गई है कि तुम दूसरों की राय को अहमियत ही नहीं देती। तुम बस ये चाहती हो कि सब वही करें जो तुम कहो। मीनाहिल दंग रह गई। ये बात नहीं है ज़यान, मैं तो सिर्फ टीम को बेहतर बनाना चाहती हूँ। तुम मुझे इतनी अरसे से जानती हो कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ऐसी हूँ? ज़यान ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा कदरे नरम हुआ। शायद तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन हालात तुम्हें ऐसा बना रहे हैं। तुम जिस रफ्तार से ऊपर जा रही हो, शायद तुम अपने साथ वालों को भूलती जा रही हो। वो वहाँ से चला गया और मीनाहिल वहीं खड़ी रही। उसके दिमाग में ज़यान के अल्फाज गूंज रही थी। क्या वो वाकई बदल गई है, या क्या ये सब उसके लिए हो रहा है क्योंकि ज़यान उसे हसद की निगाह से देखने लगा है? उस दिन के बाद से मीनाहिल ने फैसला किया कि वो ज़यान के साथ ज़्यादा मोहतियात रहेगी। वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपना काम भी नहीं रोक सकती थी। ये एक अजीब सी कशमकश थी, एक ऐसी जंग जो अभी सिर्फ दफ्तर की मेज़ों तक महदूद थी, लेकिन उसे डर था कि ये कहीं उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म न कर दे। अब मीनाहिल को समझ आने लगा था कि उसकी कामयाबी सिर्फ एक खुशी नहीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश भी थी जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उसके पास अब दो रास्ते थे, या तो वो अपनी कामयाबी को छुपाए ताकि ज़यान को बुरा न लगे, या फिर वो उसे समझाए कि एक दूसरे का साथ देना ही असल तरक्की है। अगली सुबह मीनाहिल ने खुद को तैयार किया तो उसके जहन में सिर्फ वही ऑफिस मीटिंग थी जो उसे करनी थी। उसने आईने में खुद को देखा, सादा मगर प्रोफेशनल हुलिया। घर से निकलते हुए उसकी अम्मी ने उसे टोक दिया, मीनाहिल, आज फिर जल्दी जा रही हो, नाश्ता तो कर लो। अम्मी, आज अहम मीटिंग है, टीम के साथ डिस्कशन करनी है, देर हो जाएगी, बस चाय पी ली है। मीनाहिल ने जल्दी में बैग उठाते हुए कहा, बेटा, काम अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सुकून भी ढूंढा करो। तुमने जब से ये प्रोजेक्ट संभाला है, घर में भी जैसे ऑफिस का माहौल लेकर आ जाती हो। मीनाहिल ने मुस्कुरा के अपनी माँ का हाथ चूमा और बाहर निकल आई। उसे अम्मी की बात में वज़न महसूस हुआ, लेकिन वह क्या करती? काम उसकी पहचान था, और ज़यान के रवैये ने उसके जहन में एक बेचैनी पैदा कर रखी थी जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। दफ्तर पहुंचकर मीनाहिल सीधी कॉन्फ्रेंस रूम गई। वहां ज़यान पहले से मौजूद था, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। मीनाहिल ने अंदर कदम रखा तो कमरे की फिजा में एक अजीब सी खनकी महसूस हुई। गुड मॉर्निंग ज़यान, मीनाहिल ने कुर्सी संभालते हुए कहा। ज़यान ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक थकान थी, या शायद वो उसे छुपा रहा था।
गुड मॉर्निंग। तैयारी मुकम्मल है? हाँ, मैंने सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। तुमने वो फाइल चेक कर ली जो मैंने कल भेजी थी? जयान ने लैपटॉप बंद किया और मीनाहिल की तरफ मुड़ गया। मीनाहिल, मैंने वो फाइल देखी थी। सच कहूँ, मुझे नहीं लगता कि ये प्लान वर्क करेगा। हम लोग पिछले 5 सालों से जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कामयाब रहा है। अब इसमें तब्दीली लाने का मतलब है कि हम अपने पुराने तजर्बे को रद्द कर रहे हैं। मीनाहिल ने गहरी सांस ली और जानती थी कि जयान जिद कर रहा है। जयान, मार्केट बदल रही है। अगर हम पुराने तरीकों पर ही चलते रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें नए आइडियाज़ अपनाने होंगे। क्या तुमने गौर नहीं किया कि पिछले महीने हमने इसी वजह से एक डील खोई थी? जयान ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा के कहा। ओह, तो अब तुम ये कह रही हो कि पिछली डील मेरी वजह से ख़राब हुई? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया जयान, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन इशारा तो मेरा ही था। जयान ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। तुम्हारी बात का मतलब यही निकलता है। अच्छा है, अब तुम टीम लीडर हो, जो चाहो कहो। हम तो बस तुम्हारे मातहत काम करने वाले मुलाजिम हैं। मीनाहिल के हाथ थटर गए। ये जुमला उसने कितनी बार सुना था। जयान, ये मत कहो, तुम मेरे मातहत नहीं, मेरी साथी हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। जयान खड़ा हो गया और फाइलें उठाई। मीटिंग का वक्त हो गया है, चलना चाहिए, वरना बॉस कहेंगे कि टीम लीडर को टीम संभालना ही नहीं आता। वो मीटिंग के लिए निकल गया। मीनाहिल कुछ लम्हे वहीं बैठी रही। जयान के लहजे में जो तलखी थी वो उसे चुभ रही थी। ये सिर्फ काम का इख्तलाफ नहीं था, ये कुछ और था जो जयान की ज़ात में कहीं दब गया था। मीटिंग में सारा वक्त बहुत ही दबाव वाला रहा। बॉस मिस्टर नोमान मीनाहिल के प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश थे, लेकिन जयान का रवैया मुसलसल मनफी रहा। जब भी बॉस ने उसे राय मांगी, उसने या तो टॉल मटोल दिया या भी ऐसी तनकीद की जिसका कोई ठोस जवाब नहीं था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब सब लोग बाहर निकल गए, मिस्टर नोमान ने मीनाहिल को रोका। मीनाहिल, काम अच्छा है, लेकिन मुझे जयान के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। क्या कोई मसला चल रहा है? मीनाहिल ने घबरा के कहा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, शायद काम का प्रेशर है। हम जल्दी आपस में मामला ठीक कर लेंगे। देखो मीनाहिल, टीम में हम आंगी बहुत ज़रूरी है। अगर जयान को कोई मसला है तो उसे हल करो। मैं नहीं चाहता कि उसका असर हमारे प्रोजेक्ट पे पड़े। मीनाहिल ने सर हिलाया और बाहर निकल आई। उसे शदीद गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। गुस्सा इस बात का जयान क्यों उसे मुश्किल में डाल रहा है, और दुख इस बात का कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा सपोर्टर समझती थी वही अब सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था। उसने फैसला किया कि आज वो इस बात को ख़त्म करके रहेगी। लंच ब्रेक के वक्त उसने जयान को मैसेज किया, मुझे तुमसे बात करनी है, कैंटीन में मिलो। जयान का जवाब देर से आया, ओके। कैंटीन में जब मीनाहिल पहुंची तो जयान वहां कॉफ़ी पी रहा था। उसने मीनाहिल को देखकर अपनी नज़रें हटा ली। मीनाहिल उसके सामने जाकर बैठ गई। जयान, कब तक चलेगा ये सब? मीनाहिल ने सीधा सवाल किया। जयान ने कॉफ़ी का कप टेबल पे रखा और मीनाहिल को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब ड्रामा, मीटिंग में तुम्हारा रवैया, मुझसे बात करने का तरीका, बॉस के सामने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जयान, मैंने कभी तुम्हें खुद से कमतर नहीं समझा। जयान ने जोर से हंसा। उसकी हंसी में दर्द था, ये नफरत। मीनाहिल समझ न सकी। तुमने नहीं समझा मीनाहिल, जब हम दोनों एक ही लेवल पे थे तब हम दोस्त थे। अब तुम लीडर हो और मैं सिर्फ एक टीम मेंबर। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बदल दिया है? मैंने नहीं बदला, तुम खुद बदल रहे हो। क्या कामयाबी सिर्फ मेरी है? अगर मुझे तरक्की मिली है तो ये तुम्हारी नाकामी नहीं है। हम सबको खुश होना चाहिए कि कंपनी आगे बढ़ रही है। तुम नहीं समझोगी। जयान ने अपनी आंखें मेज़ पर टिका दी। तुम्हें लगता है कि हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर फैसला कर सकती हो। शायद तुम कर भी सकती हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं देख सकती कि जब तुम बोलती हो तो मेरा वजूद कहाँ ख़त्म हो जाता है? सबकी तवज्जो तुम पर होती है, सब तुमसे मशवरे मांगते हैं। मैं बस एक साया बन के रह गया हूँ। मीनाहिल खामोश हो गई। उसे पहली बार जयान के अंदर के इस भूत का अंदाज़ा हुआ जो उसे अंदर ही अंदर खाए रहा था। एहसास कमतरी। ये वो कड़वा सच था जिसे जयान कबूल नहीं कर पा रहा था। जयान, अगर तुम ऐसे ही महसूस करते हो तो तुम अपनी कोशिश क्यों नहीं बढ़ाते? तुम मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ जाओ। मैं तो तुम्हारी कामयाबी पर खुश होंगी। क्या तुम मेरी कामयाबी पर फ़ख्र नहीं कर सकती? जयान ने सर उठाया। उसकी आंखें सूख थीं। फ़ख्र? क्या मैं तुम्हारा शौहर जो फ़ख्र करूं, या तुम्हारा कोई ऐसे रिश्तेदार हूं जिसे तुम्हारी कामयाबी से फ़ायदा हो? मैं तुम्हारा कॉलीग हूँ और इस ऑफिस में तुम्हारी कामयाबी मेरी शिकस्त है। ये सुनकर मीनाहिल के लब बंद हो गए। वो ये नहीं सुनना चाहती थी। उसने उसे एक साथी समझा था, लेकिन उसने उसे एक हरीफ बना लिया था। मैं ये नहीं मानती, मीनाहिल ने आहिस्तगी से कहा।
कामयाबी का मतलब ये नहीं कि कोई हार जाए। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद हमारा साथ काम करना मुश्किल हो जाए। ज़यान ने कुछ नहीं कहा, वो उठा और वहाँ से चला गया। मिनाहिल वहीं बैठी रही। उसके सामने कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। आज उसे एहसास हुआ कि ताल्लुकात कितने नाजुक होते हैं। एक छोटी सी तरक्की ने उनके सालों की दोस्ती को एक लम्हे में कितना तल्ख कर दिया था। शाम को जब वो ऑफिस से निकली तो बहुत ही बोझल थी। रास्ते में उसे एक फ़ोन आया, उसकी कज़न सना का। हेलो मिनाहिल, कैसी हो? सुना, सुनाओ काम कैसे चल रहा है? मिनाहिल ने गहरी सांस ली। बस चल रहा है सना, थक गई हूँ। अरे तुम तो कहती थी कि प्रमोशन के बाद जिंदगी बदल जाएगी, अब क्या हुआ? लगता है ऑफिस में कुछ गड़बड़ है। सना, क्या हर कोई कामयाब होने से जलता है? क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई औरत आगे बढ़े तो मर्दों को ये बात हजम नहीं होती? सना हंस पड़ी। ओह, तो ये मामला है। लगता है तुम्हारा कोई कोलीग तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं है। देखो मिनाहिल, ये दुनिया ऐसी ही है। मर्दों की अना बहुत बड़ी होती है। तुम्हें उन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर तुम उनकी बातों पे गौर करोगी तो खुद को तकलीफ दोगी। लेकिन सना, ज़यान मेरा दोस्त था, मैं इसे कैसे इग्नोर करूं? दोस्त था ना, अब वो तुम्हारे मुकाबले पर आ गया है। अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। तुम उसे अपना कॉलीग समझो और सिर्फ काम की बात करो। घर की बातें, जज्बात, ये सब ऑफिस से बाहर रखो। जब तक तुम उसे अपने सर पे सवार रखोगी तो वो तुम्हें तंग करता रहेगा। मिनाहिल ने सोचा, क्या सना सही कह रही थी? क्या अब ज़यान से दूरी इख्तियार करना ही वाहिद हल था? अगले चंद दिन ऑफिस में बहुत ही कुशीदा गुजरे। मिनाहिल ने कोशिश की कि वह ज़यान से फासला रखे, लेकिन काम की वजह से उसे बार बार उससे बात करनी पड़ती थी। ज़यान का रवैया अब और भी अजीब हो गया था, और अब लड़ता नहीं था बल्कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो ऑफिस में आता, अपने काम में मगन रहता और मिनाहिल के किसी भी काम में हिस्सा लेने से इनकार कर देता। एक दिन बॉस ने एक अहम मीटिंग बुलाई जिसमें कंपनी के बड़े क्लाइंट्स आने वाले थे। ये मीटिंग बहुत ही अहम थी और सबकी कारकर्दगी पर मुनहसिर थी। मिनाहिल ने पूरी तैयारी की थी, ज़यान को भी अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी। मीटिंग शुरू हुई, क्लाइंट्स बैठे थे, बॉस खामोश थी। मिनाहिल ने अपनी बात मुकम्मल की और फिर ज़यान की बारी आई। ज़यान खड़ा हुआ, उसने क्लाइंट्स को मुखातिब किया, लेकिन उसकी आवाज़ में वो एतमाद नहीं था जो आमतौर पर होता था। उसने फाइल खोली और कुछ बताने लगा। अचानक उसने एक डेटा पॉइंट गलत बोल दिया। मिनाहिल ने फ़ौरन उसे दुरुस्त करना चाहा। ज़यान, वो डेटा इस प्रोजेक्ट का नहीं, पिछले साल का है। ज़यान ने मिनाहिल की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं जानता हूँ मिनाहिल, मुझे मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने क्लाइंट्स को गलत फ्रीज़र बताना शुरू कर दिए। मिनाहिल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर वो खामोश रहती तो कंपनी की साख ख़राब होती, और अगर बोलती तो ज़यान उसे सबके सामने जलील करता। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। सर माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल है ज़यान कुछ डेटा मिक्स कर रहे हैं, मैं इसे दुरुस्त कर देती हूँ। उसने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर शेयर की और सही डेटा दिखाया। क्लाइंट्स ने सही लाया और बात आगे बढ़ गई। लेकिन इस सब के दौरान ज़यान का चेहरा गुस्से से नीला हो चुका था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, उसकी मुट्ठियाँ बंद थीं। मीटिंग ख़त्म हुई, क्लाइंट्स चले गए। बॉस मिस्टर नुमान ने मिनाहिल की तरफ देखकर तारीफ़ की। बहुत ही अच्छा कवर किया मिनाहिल। लेकिन उन्होंने ज़यान की तरफ देखा भी नहीं। ज़यान फ़ौरन वहाँ से उठकर बाहर चला गया। मिनाहिल को पता था कि तूफान आने वाला है। वो ऑफिस से बाहर निकली तो ज़यान पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। वो जानबूझकर उसके पास गई। शायद उसे उम्मीद थी कि वो माफ़ी मांगेगा या कम से कम वजाहत देगा। ज़यान, मुझे वो करना पड़ा क्योंकि क्योंकि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, ज़यान ने चीख कर कहा। पार्किंग में लोग थे, सब मुड़ के देखने लगे। ज़यान को परवाह नहीं थी। तुम्हें मज़ा आता है ना मुझे जलील करके, सबके सामने ये दिखाकर कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तुम गलत समझ रहे हो, मिनाहिल ने दबी आवाज़ में कहा। अगर मैं ना बोलती तो क्लाइंट्स हमारा मजाक उड़ाते। मैं कंपनी का सोच रही थी। तुम सिर्फ अपने आप को देख रही हो। तुम बस ये चाहती हो कि सब तुम्हें बेहतरीन कहे और मुझे एक नाकाम इंसान। मुबारक हो मिनाहिल, तुम जीत गई। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और वहाँ से निकल गया। मिनाहिल वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही ज़यान था जिसे वो जानती थी, ये वही शख्स था जिसने उसे मुश्किल वक्त में संभाला था। वो अपनी गाड़ी में बैठी और उसने देर तक स्टीयरिंग को थामे रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, काम या ताल्लुक। वो दोनों को बचाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि उसे एक को छोड़ना पड़ेगा। घर पहुंचकर वो सीधी अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने उसे अंदर नहीं आने दिया। उसे तन्हाई चाहिए थी। उसने सोचा कि क्या वो वाकई इतनी खुदगर्ज है, क्या उसकी कामयाबी इतनी भारी पड़ रही है। वो पूरी रात सो नहीं सकी। उसके जहन में ज़यान के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम जीत गई। क्या वाकई वो जीत गई थी? अगर ये जीत थी तो उसे हारने जैसा क्यों महसूस हो रहा था?
اگلی صبح جب وہ دفتر پہنچی تو اسے ایک اور جھٹکا ملا۔ زیان کی میز خالی تھی۔ اس نے اپنے تمام سامان پیک کر لیے تھے۔ آفس کے باقی لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ صبا جو اس کی دوسری کولیگ تھی اس کے پاس آئی۔ میناحل، تمہیں پتہ چلا؟ زیان نے ریزائن دے دیا ہے۔ میناحل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ ریزائن؟ کیوں؟ پتہ نہیں، کل رات ہی اس نے ای میل بھیج دی تھی۔ باس سے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، بس اپنا سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ میناحل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زیان نے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ اس کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکا، یا شاید اس لیے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکا۔ وہ بھاگ کر مسٹر نعمان کے کیبن میں گئی۔ سر، زیان نے ریزائن کیوں دیا؟ کیا اس نے آپ سے کوئی بات کی؟ مسٹر نعمان نے اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹھو میناحل۔ زیان نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس لکھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی افسوس ہے، وہ ایک اچھا ملازم تھا، لیکن میناحل، ہمیں کام جاری رکھنا ہے۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ میناحل کچھ نہ بول سکی۔ وہ باہر آئی اور اپنی میز پر بیٹھ گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دور ختم ہو گیا ہو۔ اس کی دوستی، اس کا ساتھ، اس کی رقابت، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ دوپہر کے وقت اسے زیان کا ایک میسج آیا۔ وہ بہت ہی مختصر تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب تم آفس میں اکیلے آرام سے کام کر سکو گی۔ تمہاری جیت مبارک ہو۔ میناحل نے اس میسج کو کئی بار پڑھا۔ اس کے جواب میں وہ کیا لکھتی، وہ کیا کہتی کہ یہ جیت اس کے لیے کتنی مہنگی پڑی ہے۔ اس نے فون نیچے رکھ دیا اور اپنی فائل کھولنے لگی۔ کام تو کرنا تھا، زندگی تو چلانی تھی، لیکن اب آفس کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ خود بھی بدل چکی تھی۔ گھر پر اس کی ماں نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج پھر چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا؟ امی، زیان نے نوکری چھوڑ دی۔ اوہ، اچھا کیا، امی نے سکون سے کہا۔ اچھا کیا؟ امی، وہ میرا دوست تھا۔ بیٹا، جو تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا وہ دوست نہیں ہوتا۔ وہ صرف تمہارے ساتھ تب تک تھا جب تک تم اس سے پیچھے تھی۔ اب جب تم آگے نکل گئی ہو تو وہ حسد کر رہے۔ ایسے لوگوں کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تم اپنے کام پر توجہ دو۔ میناحل نے کچھ نہیں کہا۔ اسے پتہ تھا کہ امی صحیح کہہ رہی تھی، لیکن دل کو کون سمجھائے۔ اسے زیان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دونوں مل کر ہنستے تھے، مل کر کام کرتے تھے۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اگلے چند مہینے تیزی سے گزر گئے۔ میناحل اب کمپنی کی سب سے کامیاب لیڈر بن چکی تھی۔ اس نے بہت سے نئے پروجیکٹس کیے، کمپنی کو منافع دلایا۔ باس اب ہر اہم فیصلے میں اسے مشورہ کرتے تھے، لیکن اس کی زندگی میں ایک خلاصہ آ گیا تھا۔ وہ اب کسی سے گہری دوستی نہیں کرتی تھی۔ آفس میں سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میناحل اب بہت ہی اوپر پہنچ گئی ہے اور اس کے ساتھ دوستی کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں۔ ایک دن اسے آفس میں ایک دعوت نامہ ملا۔ اس کی ایک پرانی دوست کی شادی تھی۔ میناحل نے سوچا شاید وہاں جا کر اس کا دل بہل جائے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے پرانے کولیگس آئے ہوئے تھے۔ سب خوشگپیاں کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے شخص پہ پڑی۔ وہ زیان تھا۔ میناحل کے قدم وہیں رکے۔ زیان جو اب کرسی اور کمپنی میں کام کر رہا تھا، پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سوٹ پہن رکھا تھا اور کسی سے بات کر رہا تھا۔ میناحل کو لگا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ وہاں کیوں بھاگتی؟ کیا اس نے کچھ غلط کیا تھا؟ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی۔ زیان نے اسے دیکھ لیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر ہلا کر اسے مخاطب کیا۔ ہیلو میناحل۔ ہیلو زیان، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سنا ہے کہ تم اب بہت ہی بڑی باس بن گئی ہو۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی طنز تھا، لیکن اب میناحل نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے مسکرا کے کہا، میں وہی میناحل ہوں زیان، بس کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کام، کام اور کام، زیان نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن یہ ہنسنی مصنوعی تھی۔ تمہیں ہمیشہ کام ہی عزیز تھا۔ تمہیں بھی تو تھا، میناحل نے جواب دیا۔ شاید، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ زندگی صرف کام نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ خود کا باس بننا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ زیان نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں تھا، بس ایک اداسی تھی۔ شکریہ، ویسے تم کیسی ہو؟ زندگی میں کوئی تبدیلی؟ نہیں، بس سب معمول کے مطابق ہے۔ تم بتاؤ، تم نے شادی کر لی؟ زیان نے ایک لمبی سانس لی۔ نہیں، ابھی تک نہیں۔ ابھی تو اپنی سیٹ پر دھیان دے رہا ہوں، اور ویسے بھی مجھے کوئی ایسی نہیں ملی جو میرے ساتھ کام کے بارے میں بحث نہ کرے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں وہ پہلے ہنستے تھے، اب یہاں صرف خاموشی تھی۔ میناحل، زیان نے دبی آواز میں کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے آفس چھوڑ کے غلطی کی۔ شاید مجھے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میناحل کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ تم اب یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں، شاید دور جا کے احساس ہوا کہ اصل دشمن تمہاری کامیابی نہیں تھی، بلکہ میری اپنی انا تھی۔ میں تمہیں نہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور جب میں ہار کیا تو مجھے لگا کہ تم جیت گئی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سب میں ہم دونوں ہی ہارے ہیں، ہماری دوستی ہاری ہے۔ میناحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
तुम्हारे पास ये कहने में इतना वक्त क्यों लग गया? अना मिनाहिल, अना बहुत बड़ी बीमारी है। इसके बाद वो खामोश हो गई। तकरीब का शौहर उनके गिर्द था, लेकिन वो दोनों अपने अपने माजी के ख्यालात में गुम थे। मिनाहिल को लगा कि शायद अब वो ज़यान को माफ़ कर सकती है, लेकिन क्या माफ़ करने से वो दिन वापस आ सकते थे? क्या वो दोस्ती दोबारा बहाल हो सकती थी? शादी से वापसी पर मिनाहिल ने सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। हम कितने दूर निकल जाते हैं, कितने रिश्ते तोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी अना की वजह से। अब जब वो घर पहुंची तो उसे सुकून महसूस हुआ। ज़यान से मिलकर उसका बोझ कुछ हल्का हो गया था। वो अपनी कुर्सी पर बैठी काम में मसरूफ़ थी जब उसके पास बॉस आए। मिनाहिल, मुझे पता है तुम्हारे और ज़यान के दरमियान कुछ तल्खियाँ थीं, लेकिन हमने फैसला किया है कि वो तुम्हारी टीम का हिस्सा होगा। उम्मीद है कि तुम उसे प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करोगी। मिनाहिल के हाथ से फाइल मेज़ पे गिरते गिरते बची। वो अपनी कुर्सी पर जम के रह गई थी। बॉस की बात उसके कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी थी। ज़यान दोबारा? वो शख्स जिसने रिज़ाइन दिया था, जिसकी कामयाबी से जलता था, जो अब उसका हरीफ था, वो अब उस टीम का हिस्सा बन के वापस आ रहा था। बॉस, मिस्टर नुमान अपनी कुर्सी से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मिनाहिल, मैंने तुम्हारे और ज़यान के गुज़श्ता हालात के बारे में ज़यान से बात कर ली है। वो अब एक नई अज़म के साथ वापस आ रहा है। उम्मीद है कि तुम लोग माजी को दफन करके नए सिरे से काम करोगे। वो कमरे से बाहर निकल गई, पीछे मिनाहिल को एक गहरे सदमे में छोड़ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एक जाने पहचाने कदमों की आहट मिनाहिल के करीब आई। उसने सर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि ये कौन है। ज़यान, तुम्हें तो बहुत ही हैरानी हो रही होगी। ज़यान की आवाज़ आई। उसके लहजे में पहली वाली तल्खी तो नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा ठहराव था जो मिनाहिल को मज़ीद चुभ रहा था। मिनाहिल ने फाइल को मेज़ पे रखा और सर्द लहजे में कहा, हैरानी तो होएगी। कोई रिज़ाइन देकर जाए और फिर चंद माह बाद वापस आ जाए, उस पर किसी को भी हैरानी होगी। ज़यान ने मिनाहिल को मेज़ के सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है मिनाहिल। जो कल दुश्मन लग रहे थे, शायद आज वही सबसे अहम हो। बॉस ने मुझे इस प्रोजेक्ट का को लीडर मुकर्रर किया है। हम साथ काम करेंगे। को लीडर? मिनाहिल ने तल्खी से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये काम मुमकिन है? हम दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम फिर लड़ेंगे, फिर वही बहस होगी, तो फिर लड़ेंगे। ज़यान ने कंधे उचकाए, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपनी गलतियाँ मान ली हैं। मैं यहाँ तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई साख वापस पाने आया हूँ, और इसके लिए तुम्हारी सपोर्ट ज़रूरी है। मिनाहिल खामोश हो गई। उसकी आंखों में ज़यान के लिए अभी भी एक बेयकीनी थी। क्या वो सच कह रहा था या उसकी कोई नई चाल थी? लेकिन उसके पास इनकार का रास्ता नहीं था। ये कंपनी का फैसला था। अगले दिन ऑफिस में एक अजीब सी कशीदगी रही। हर कोई इन दोनों को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके दरमियान फासला अब भी बरकरार था। फिर एक शाम जब मिनाहिल घर पहुंची तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। अम्मी और अब्बू ड्राइंग रूम में किसी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। जैसे ही मिनाहिल अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ ने उसे इशारा किया कि वो भी बैठ जाए। मिनाहिल बेटा, इधर आओ, माँ ने कहा। मिनाहिल ने बैग सोफे पे रखा और बैठ गई। सामने वाले सोफे पर एक खातून बैठी थी जिन्हें मिनाहिल ने पहले भी किसी तकरीब में देखा था। ज़यान की माँ। मिनाहिल का दिल जोर से धड़का। क्या हो रहा था? मिनाहिल बेटा, ज़यान की माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं और तुम्हारी अम्मी बहुत ही पुराने दोस्त हैं। हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि क्यों ना इस दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दिया जाए। मिनाहिल के कानों में साएं साएं होने लगी। क्या रिश्ता? जी, ज़यान के लिए। हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम कितनी मेहनती और समझदार हो। ज़यान की वालदा ने बात जारी रखी। मिनाहिल की नज़रें अपनी माँ पर जम गई। माँ ने नीचे देख लिया। मिनाहिल, ज़यान बहुत अच्छा लड़का है। उसके घर वाले हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं। वो अब अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहा है। हमें लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मिनाहिल की ज़ुबान गंग हो गई। वो क्या कहती कि जिस शख्स के साथ वो दिन भर ऑफिस में लड़ती है, जिससे उसकी अना की जंग चल रही है, उसके साथ उसकी शादी की बात हो रही है। अम्मी, क्या आपको पता है कि हम कोलीग्स हैं? हम दोनों के दरमियान कितने इख्तलाफात हैं। बेटा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, माँ ने उसे टोक दिया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये तो प्लस पॉइंट है। मिनाहिल को लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। ये क्या मजाक था? एक तरफ ऑफिस में उसका हरीफ और अब घर में उसका होने वाला शौहर। ये तो एक ऐसी मुसीबत थी जिससे वो भाग भी नहीं सकती थी। ज़यान की माँ के जाने के बाद मिनाहिल ने अपनी माँ से बहस की। अम्मी, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। आपको पता है हमारे दरमियान क्या हालात हैं, इसलिए तो ये रिश्ता किया है। मिनाहिल, माँ ने संजीदगी से कहा, तुम दोनों जब शादी कर लोगे तो एक दूसरे को समझोगे। ऑफिस की लड़ाइयाँ घर में ख़त्म हो जाएंगी। ज़यान अच्छा लड़का है, बस थोड़ा सा अना का मसला है जो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। हमने सब सोच समझ के फैसला किया है।
मीनाहिल जानती थी कि घर वाले नहीं मानेंगे। उसने ज़यान को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फिर रुक गई। अगर उसने ज़यान को बताया तो शायद वो भी इनकार कर दे। लेकिन क्या ज़यान को इस रिश्ते का इल्म था? क्या वो भी इसमें शामिल था? अगले दिन ऑफिस में मीनाहिल बहुत ही बेचैन थी। ज़यान आया तो वो सीधी उसके पास गई। ज़यान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ मेरे घर क्यों आई थी? ज़यान ने फाइल बंद की और उसे देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। हाँ मुझे पता है। मीनाहिल को एक और झटका लगा। तुम्हें पता है और तुमने कुछ कहा नहीं? तुम इस शादी के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम शादी की बात कर रही हो। ज़यान अपनी कुर्सी से उठा। वो मीनाहिल के करीब आया लेकिन उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। मीनाहिल, मेरी माँ और तुम्हारी माँ पिछले 20 सालों से दोस्त है। उन्होंने ये फैसला हमसे पूछे बगैर किया था। जब मुझे पता चला तो मैं भी हैरान था, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि शायद ये सब अच्छा हल है। हल? कैसा हल? हमारे मसले का हल। जया ने धीमी आवाज में कहा। हम ऑफिस में हर वक्त लड़ते हैं। तुम मेरी बात नहीं मानती, मैं तुम्हारी अना को कबूल नहीं करता। शायद शादी के बाद हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं नहीं चाहता कि हमारी ये रकाबत हमेशा चलती रहे। शायद ये रिश्ता हमें करीब ला सके। मीनाहिल ने उसे गुस्से और हैरत से देखा। तुम पागल हो गए हो जयान। शादी कोई तजर्बा नहीं है कि हम इसे आजमा कर देखें। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत नहीं, जयान ने टोका। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऑफिस में भी और ऑफिस से बाहर भी। ये नफरत नहीं, ये कोई और जज्बा है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अगर तुम भी तैयार हो तो शायद हम एक नई शुरुआत कर सकें। मीनाहिल के पास कोई जवाब नहीं था। जयान की बात में एक अजीब सी मुंतक थी जो उसे खामोश कर रही थी। शायद घर वालों का दबाव, शायद ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी को मजीद तल्ख नहीं करना चाहते। उसने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी इनकार नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना ये शादी सिर्फ इसलिए है कि हम दोनों के घर वाले खुश रहें। जयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। मिनाहिल ने देखा कि उसकी नज़रों में वो जलन नहीं थी जो वो पहले हुआ करती थी। शायद वो वाकई बदल चुका था। शादी बहुत ही सादगी से हुई। घर वालों ने कोई बड़ी तकरीब नहीं की क्योंकि दोनों को ही मीडिया या लोगों के दिखावे से दिलचस्पी नहीं थी। मिनाहिल ने सुर्ख जोड़ा पहना था लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। जयान भी शेरवानी में काफ़ी संजीदा लग रहा था। शादी के दिन जब निकाह हुआ तो मिनाहिल के दिल में अजीब सा खौफ था। क्या उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत किया था? शादी की पहली रात जब जयान कमरे में आया तो मिनाहिल बेड पे बैठी थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ एसी की आवाज़ आ रही थी। जयान ने अपनी शेरवानी उतारी और आईने के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी? जयान ने आईने में मिनाहिल को देखते हुए पूछा। नहीं, मिनाहिल ने मुख्तसर जवाब दिया। मिनाहिल, जयान उसकी तरफ मुड़ा। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ही अजीब है। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि हम इस जगह पर होंगे, लेकिन अब हम मियाँ बीवी हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। हम प्रोफेशनल रहेंगे, जैसे ऑफिस में रहते हैं। मिनाहिल ने सर उठाकर उसे देखा। प्रोफेशनल? शादी में? क्या हम सिर्फ कोलीग्स रहेंगे? शायद कुछ वक्त के लिए, जयान ने कहा, जब तक हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर लेते। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझ पे शक करती हो। मैं तुम्हें वक्त दूंगा। उसने लाइट बंद की और दूसरे सोफे पे जाके लेट गया। मिनाहिल अंधेरे में उसे देखती रही। ये शादी जो उसे एक बंधन लग रही थी अब एक नया चैलेंज बन चुकी थी। वो दोनों अब सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि अपने घर में भी एक दूसरे के सामने थी। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो घर का माहौल भी ऑफिस जैसा ही था। नाश्ते की मेज पर भी फाइलें खुली थी। तुमने वो प्रेजेंटेशन तैयार कर ली? जयान ने नाश्ता करते हुए पूछा। हाँ कर ली, मिनाहिल ने चाय का कप रखते हुए कहा। अच्छा तो फिर हम ऑफिस की गाड़ी में साथ चलेंगे। नहीं, मैं अपनी गाड़ी अलग ले जाऊंगी। जयान ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी जो इस बार तंजिया नहीं थी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना आज बॉस के साथ अहम मीटिंग है, देर मत करना। मिनाहिल ऑफिस पहुंची तो सब उसे देख रही थी। ये खबर तो सबको थी कि मिनाहिल और जयान की शादी हो गई है। ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए उसे हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। मुबारक हो मिनाहिल, तुम दोनों कितनी अच्छी जोड़ी लग रहे हो, सबा ने आकर कहा। मिनाहिल ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया सबा, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। क्या ये वही जिंदगी थी जो वो चाहती थी? एक ऐसा शौहर जो उसका साथी है लेकिन उसे अब भी अपनी कामयाबी से हसरत है। क्या ये शादी उनकी रुकावट को ख़त्म कर देगी या उसे और बढ़ा देगी? दोपहर के वक्त बॉस के कैबिन में मीटिंग थी। बॉस मिस्टर नोमान बहुत खुश थे। मिनाहिल, जयान, तुम दोनों की शादी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अपने पुराने इख्तलाफात को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की है। अब हमारी कंपनी के लिए तुम दोनों की टीम वर्क और भी मजबूत हो जाएगी।
जी सर, बिल्कुल, ज़यान ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। मीटिंग ख़त्म हुई तो ज़यान मीनाहिल के पास आया। उसके हाथ में एक चॉकलेट का बॉक्स था। मीटिंग में तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया मीनाहिल, ये तुम्हारे लिए। मीनाहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ज़यान, इसके लिए तोहफा, ये क्या तब्दीली थी? शुक्रिया, उसने दबी आवाज़ में कहा। मीनाहिल, मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस शाम बाहर डिनर पे जाए। आज हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है। मीनाहिल के दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस हुई। शायद ज़यान वाकई ही कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं देख लूँगी कि मेरा शेड्यूल क्या है। शेड्यूल? ज़यान ने हंसते हुए कहा। तुम अब भी ऑफिस मूड में हो? ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे ऑफिस के बाहर इंतज़ार करूंगा। शाम को जब वो डिनर पे गए तो माहौल कुछ मुख्तलिफ था। ज़यान ने ऑफिस की कोई बात नहीं की। उसने मीनाहिल से उसके बचपन के बारे में, उसके शौक के बारे में पूछा। मीनाहिल को हैरत हुई कि वो ज़यान की कितनी करीब थी, लेकिन उसे कितनी दूर समझती थी। तुम्हें पता है मीनाहिल, मैं जब छोटा था तो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, मैं लिखारी बनना चाहता था। मीनाहिल की आंखें हैरत से फैल गई। तुम लिखारी? हाँ, मुझे कहानियाँ लिखना पसंद था, लेकिन फिर माशरे के दबाव में आकर मैंने कॉमर्स ले लिया। मीनाहिल ने पहली बार ज़यान की आंखों में एक नरमी देखी। वो ज़यान नहीं था जिससे वो लड़ती थी, ये तो एक इंसान था जिसके अपने ख्वाब थे, अपनी उदासियाँ थी। तुम्हारे ख्वाब तो अभी जिंदा हो सकती है, मीनाहिल ने नरमी से कहा। ज़यान ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मीनाहिल ने हाथ नहीं हटाया। शायद तुम्हारे साथ, शायद। उस रात जब वो घर लौटे तो मीनाहिल को लगा कि शायद ये रात इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन क्या ये सच था? क्या ज़यान वाकई बदल गया था, या ये भी एक चाल थी? अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी तफरी मच गई। कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट जो मीनाहिल के साथ काम करना चाहता था, उसने अपना मुआहिदा कैंसिल कर दिया। वो क्लाइंट बहुत नाराज़ था। मीनाहिल, तुमने ये कैसे होना दिया? ज़यान ने गुस्से से चीख कर कहा। मीनाहिल, जो अभी कल ही उसके साथ हंसकर डिनर करके आई थी, उसका चेहरा फक हो गया। ज़यान, ये मेरी गलती नहीं है। क्लाइंट की अपनी शर्ट बदल गई, शराइत नहीं बदली थी। तुमने उन्हें ठीक से डील नहीं किया। तुमने अपनी अनामी क्लाइंट को अहमियत नहीं दी। मीनाहिल को लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। वो ज़यान जिसने कल रात उसका हाथ थामा था, आज वो उसे दोबारा क्लाइंट के सामने जलील कर रहा था। ज़यान, तुम ये क्या कर रही हो? सबके सामने मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुमने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम में लापरवाही करोगी। दफ्तर के तमाम मुलाजमीन उन्हें देख रहे थे। मीनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। ये तो ऑफिस का माहौल था, लेकिन अब उसमें उनकी निजी जिंदगी भी शामिल हो गई थी। क्या ये शादी उनकी रकाबत का एक नया मैदान बन गई थी? मीनाहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से बाहर निकल गई। उसे लगा कि वो किसी भूल भुलैयों में फंस गई है। वो ज़यान से मोहब्बत करना चाहती थी, या कम अज़ कम एक खुशगवार रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन ज़यान का वो पुराना रूप, वो अना वाला ज़यान अब भी जिंदा था। वो घर आई और सीधी अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसे तन्हाई चाहिए थी। उसे सोचना था कि अब वो क्या करे। ये शादी, ये क्लाइंट का मसला, ये ज़यान का बदलता हुआ रवैया, ये सब कुछ उसे तोड़ रहा था। रात को ज़यान घर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मीनाहिल, दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। मीनाहिल खामोश रही। मीनाहिल, मैं जानता हूँ मैंने ऑफिस में गलत किया था, मैं गुस्से में था, क्लाइंट का दबाव था, मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मीनाहिल ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें सुर्ख थी। तुम हमेशा गुस्से में होते हो ज़यान। जब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल रही हूँ, तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालते हो। कल हमने डिनर किया, तुम इतने अच्छे थे, और आज, आज तुम वही पुराने ज़यान बन गए थे। ज़यान ने उसे देखकर नजरें चुरा ली। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम परफेक्ट रहो, परफेक्ट। मैं इंसान हूँ ज़यान, कोई मशीन नहीं। और अगर तुम्हें प्रोफेशन चाहिए तो तुम खुद क्यों नहीं परफेक्ट हो जाती? तुमने क्लाइंट के सामने मेरा तमाशा बनाया। कि तुम्हें एहसास है कि अब ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह गई है? ज़यान खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं अब और नहीं कर सकती, मीनाहिल ने कहा। हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। शायद शादी करना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ज़यान ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि खौफ था। तुम ये क्या कह रही हो? कि तुम ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कैसे बचाऊं। तुमने क्लाइंट से ज़्यादा मेरा दिल तोड़ा है। वो पलटी और खिड़की के पास जाके खड़ी होगी। रात का अंधेरा उसे अपने अंदर समो रहा था। क्या ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, या ज़यान कुछ ऐसा करेगा जिससे मीनाहिल का दिल पिघल जाएगा? ज़यान खामोशी से वहां खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि वो जीत कर भी हार रहा है। उसने मीनाहिल को दोबारा खो दिया था। उसकी अना ने उसे फिर से अकेला कर दिया था। मीनाहिल, उसने बहुत ही दबी आवाज़ में कहा, अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मैं अपनी अना को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी ऑफिस के मामलात में घर नहीं लाऊंगा। मीनाहिल मुड़ी। उसकी नज़रें ज़यान पर थी। क्या वो सच कह रहा था, या ये भी एक नया ड्रामा था? मुझे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है ज़यान, मुझे अमल चाहिए। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मुझे ये साबित करके दिखाओ।
ऑफिस में मेरी इज्जत मेरी ज़िंदगी है, उसे मत तोड़ो। ज़यान ने सही लाया, मैं करूँगा। उस रात वो दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके दरमियान एक दीवार थी। ये दीवार अब कमज़ोर हो रही थी या मजबूत, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मिनाहिल ने फैसला कर लिया था कि अब वो खामोश नहीं रहेगी, अब वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो मिनाहिल का अंदाज बदल चुका था। उसने ज़यान को मुखातिब किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो दबाव नहीं था। ज़यान, क्लाइंट का मसला हल हो गया है। मैंने उन्हें दोबारा कॉल की और उन्हें अपनी गलती बताई। उन्होंने दोबारा बात करने का वादा किया है। ज़यान ने उसे हैरत से देखा। तुमने? कैसे? मैंने उनसे माजरत की, अपनी टीम की तरफ से, और उन्हें एक नई तजवीज़ दी। वो मान गई। ज़यान की आंखों में चमक आई। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है मिनाहिल, तुमने कमाल कर दिया। मिनाहिल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मेरी टीम का काम था और मैं अपनी टीम को गिरने नहीं दे सकती, चाहे तुम कुछ भी कहो। ज़यान ने महसूस किया कि मिनाहिल अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। वो अब उसकी बातों से नहीं डरती थी। वो अब खुद एक लीडर बन चुकी थी, न सिर्फ दफ्तर में बल्कि इस रिश्ते में भी। शायद यही वो वक्त था जहाँ से उनकी असल ज़िंदगी शुरू हो रही थी, जहाँ अना की बजाय एहतराम था, जहाँ कामयाबी की बजाय मोहब्बत थी। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। मिनाहिल को कंपनी की सबसे बड़ी ब्रांच का सरबराह मुकर्रर किया जा रहा था। ये वो ओहदा था जो अब तक सिर्फ मर्दों के पास रहा था। ऑफिस के बड़े हॉल में हर कोई मौजूद था और मिनाहिल अपनी कामयाबी के इस लम्हे पर ज़यान की तरफ देख रही थी। उसे डर था कि कहीं ज़यान फिर से खामोश ना हो जाए, कहीं वो फिर से उसके करीब ना आकर उसे अकेला कर दे। लेकिन जैसे ही मिनाहिल ने माइक संभाला, ज़यान अपनी जगह से उठा और उसके पास आके खड़ा हो गया। सबकी नज़रें उन पर थी। ज़यान ने मिनाहिल का हाथ थामा और मुस्कुरा के उसे स्टेज की तरफ भेजा। ये वो खामोश इशारा था जिसने सब कुछ कह दिया था। उस रात घर वापसी पर ज़यान ने गाड़ी खुद ड्राइव की। घर पहुंचकर जब वो अंदर आए तो ज़यान ने अपना कोट उतारा और सोफे पर बैठ किया। मिनाहिल ने पानी का गिलास उसे पेश किया। ज़यान ने गिलास लिया, लेकिन पीने की बजाय मिनाहिल के हाथ को थाम लिया। आज मैंने एक बात महसूस की मिनाहिल, ज़यान ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। हमारे माशरे में मर्द को सिखाया जाता है कि उसकी इज्जत तभी है जब वो अपनी बीवी से ज़्यादा कामयाब हो, जब वो उसके ऊपर रहे। मैं भी इसी जहर का शिकार था। मुझे लगता था कि तुम अगर मुझसे आगे निकलोगी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ये सिर्फ एक सोच थी, एक बेड़ी थी जो हमारे माशरे ने मेरे पैरों में बांध रखी थी। मिनाहिल खामोश खड़ी उसे सुन रही थी। ज़यान की आंखों में आज कोई दुख नहीं था, बल्कि एक सुकून था। आज मैंने तुम्हें वो ओहदा संभालते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी नाकामी नहीं बल्कि मेरा फ़ख्र हो। मैंने खुद को बदला है मिनाहिल। मैंने इस रिवायती सोच को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया है कि मर्द को हमेशा आगे होना चाहिए। हम जिंदगी के सफ़र में मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ नहीं लगाते। मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। ये वो तब्दीली थी जिसके लिए उसने दुआएं की थी। वो उसके करीब बैठी और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तुम वाकई बदल गई हो ज़यान, मिनाहिल ने सरगोशी की। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी कदर कर ली थी। मैंने देख लिया कि अगर मैं अपनी अना की दीवार गिराने में मजीद देर करता तो मैं तुम जैसे जीवन साथी को हमेशा के लिए खो देता। अब हमारे दरमियान कोई मुकाबला, कोई डर नहीं, सिर्फ साथ है। उस रात दोनों ने अपनी ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ किया, जहाँ रकाबत की जगह एहतराम ने ले ली थी। ज़यान ने साबित कर दिया कि अगर एक मर्द चाहे तो माशरती फजूर्दगी से निकल कर अपनी ज़िंदगी और रिश्तों को नई रोशनी दे सकता है। और मिनाहिल ने इसे न सिर्फ अपनाया बल्कि अपनी कामयाबी में उसे बराबर का शरीक समझा। उनका रिश्ता अब एक ऐसा बंधन बन चुका था जो अना की कमज़ोरियों से पाक और मोहब्बत की मजबूती से जुड़ा हुआ था।